बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 है जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने शेयर इश्यूज़ करने की जर्नल एंट्री देखी थी कि जब डायरेक्टर को शेयर इशू किए जाते हैं तो उसकी जर्नल एंट्रीज़ क्या होती हैं, अगर अंडर राइटर को किए जाएँ तो उसकी जर्नल एंट्रीज़ क्या हैं, जनरल पब्लिक को अगर शेयर जारी किए जाएँ तो उसकी जर्नल एंट्रीज़ क्या हैं। आज के क्वेश्चन में हम इंशाल्लाह शेयर्स की ही जर्नल एंट्रीज करेंगे, लेकिन जब शेयर को अगर प्रीमियम पे जारी किया जाए तो जर्नल एंट्रीज क्या है और बैलेंस शीट में इसका क्या है। आइए देखें क्वेश्चन में क्या कहता है। ऑन 1 जनवरी 2010 a company was registered with an authorized capital of 1 lakh शेयर ऑफ रुपीज 10 each। कहता है कंपनी का अथराइज कैपिटल 1 लाख शेयर हैं और हर शेयर की कीमत 10 रुपये है। On 1st January, the company issued 20,000 शेयर ऑफ 10 each। कंपनी ने 20,000 शेयर जारी करने टू जनरल पब्लिक को एट 10% प्रीमियम 10% प्रीमियम पर। अब देखें इस क्वेश्चन में हमने 20,000 शेयर जारी करने हैं और हर शेयर की कीमत ओरिजिनल वैल्यू जो पार वैल्यू है फेस वैल्यू वो 10 रुपये है और हमने 10% प्रीमियम पे जारी करने हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 35,000 शेयर। एप्लीकेशन जो है वो वसूल हुई है 35,000 शेयर की ऑन 15 जनवरी को। ऑन 30 जनवरी शेयर वार अलाटेड, शेयर जो है वो अलाट किया गए एंड मनी वार रिफंडेड टू द एप्लीकेशन ऑफ 15,000 और जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन थी उनकी जो पैसे हैं पेमेंट है वो रिफंड कर दी गई। देखें हमने 20,000 शेयर जारी करने थे, 35,000 की एप्लीकेशन वसूल हुई हैं, 15,000 हमारी एप्लीकेशन ज़्यादा वसूल हुई हैं, तो जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन वसूल होती हैं उन्हें रिफंड कर देते हैं। आपसे कहता है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन बुक ऑफ कंपनी एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट। एक तो आपने ट्रांजैक्शन को दर्ज करना है और बैलेंस शीट बनाना है। ट्रांजैक्शन को दर्ज करने के लिए हम जर्नल परफॉर्मा बनाते हैं। आइए वो जर्नल परफॉर्मा कैसे है। हेडिंग में हम लिखते हैं जर्नल, यहाँ पे डेट है तो डेट, अदरवाइज सीरियल नंबर, डिटेल, LF, रुपीज डेबिट एंड रुपीज क्रेडिट। सबसे पहले जब भी हम जनरल पब्लिक को शेयर जारी करते हैं तो पहले एप्लीकेशन रिसीव होंगी उनकी एंट्री करते हैं। तो 35,000 में एप्लीकेशन वसूल हुई है, हर एप्लीकेशन 10% प्रीमियम पे वसूल हुई है। तो जब एप्लीकेशन वसूल हो और ये कब वसूल हुई है डेट भी साथ बताई गई है। ये जो एप्लीकेशन वसूल हो रही है ये आपको 1 जनवरी को हुई है, ठीक। तो देखें सॉरी एप्लीकेशन जो है ये 15 जनवरी को हुई है, तो यहाँ पे 15 जनवरी लिख लेंगे। एप्लीकेशन जब भी वसूल होती है एंट्री ये बनती है बैंक अकाउंट डेबिट होता है और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो हर शेयर की कीमत 10 रुपये है, ओरिजिनल वैल्यू 10 रुपये और प्रीमियम भी 10% है। अगर प्रीमियम हम कैलकुलेट करें तो 10 का ही 10% लिया जाए तो ये तकरीबन 1 रुपया बन जाता है, 0 से कट जाती 1 रुपया, यानी आपका प्रीमियम जो है वो 1 रुपया। फिर सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 10 रुपये ओरिजिनल वैल्यू थी, 1 रुपया उस पर प्रीमियम है, इट मीन टोटल वैल्यू जो उसकी है वो 11 रुपये है। तो ये 35,000 एप्लीकेशन वसूल हो रही हैं, हर एप्लीकेशन जो है वो प्रीमियम पे वसूल हुई है, तो इसलिए इसकी प्राइस 10 नहीं लिखेंगे बल्कि 11 लिखेंगे, क्योंकि 10% प्रीमियम है। तो 10 का 10% लें तो वो 1 रुपया होता है, तो वो इसमें ऐड करेंगे। अब 35,000 एप्लीकेशन और हर की एप्लीकेशन की कीमत 11,000 रुपये, टोटल वैल्यू देखें कितनी है, मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, 35,000 मल्टीप्लाई 11, तो ये आपकी एप्लीकेशन वसूल हुई है 3,85,000। एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद फिर हम शेयर अलाट करते हैं, तो शेयर उसने अलाट किए हैं 30 जनवरी को, तो यहाँ पे 30 जनवरी लिखेंगे, ठीक। शेयर देखिए हमने कितने अलाट किए हैं, 20,000, ठीक है। तो जितने शेयर अलाट करने थे इशू करने थे उतने से ही एंट्री करेंगे। तो जब शेयर अलाट कर देते हैं तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, अगर प्रीमियम हो तो प्रीमियम ऑन शेयर क्रेडिट और शेयर कैपिटल को भी क्रेडिट किया जाता है। क्वेश्चन में अगर प्रीमियम का जिक्र हो तो वो क्रेडिट होगा, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट का जिक्र हो तो उसे हम डेबिट करते हैं। अब इसकी अमाउंट कैसे लिखते हैं अपनी सहूलत के लिए, देखें शेयर की पार वैल्यू जो है और प्रीमियम और सेलिंग प्राइस, 3 वैल्यू निकाल लें आप। देखा जाए तो हमने 20,000 शेयर जारी करने हैं, 20,000, हर शेयर की ओरिजिनल वैल्यू 10 रुपये है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ये पार वैल्यू आ जाएगी तकरीबन 2 लाख रुपया।
फिर 20,000 शेयर्स हैं जो हमने जारी करने हैं, हर शेयर पे प्रीमियम 1 रुपये है। ये ऊपर मैंने कैलकुलेट किया है, 10 रुपये उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, उस पर 10% लें तो वो 1 रुपया बनता है। तो ये 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 20,000 प्रीमियम बन जाएंगे। फिर सेलिंग प्राइस कितनी है, 10 रुपये की हमारी फेस वैल्यू थी, 1 रुपया हम प्रॉफिट ले रहे हैं, इट मीन सेलिंग प्राइस 11 हो जाएगी। तो सेलिंग 20,000 शेयर्स हैं और हर शेयर की कीमत 11 रुपये है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये तकरीबन 2 लाख और 20,000। ये जो पार वैल्यू है ये हमेशा आपकी शेयर कैपिटल में जाएगी 2 लाख। ये जो प्रीमियम है ये आपका प्रीमियम में चला जाएगा 20,000, और ये सेलिंग प्राइस वगैरह ये आपकी एप्लीकेशन में या बैंक में जाती है, तो ये 2,20,000 हम इधर लिखते हैं। बाकी जितनी जायद एप्लीकेशन थी वो हमने रिफंड कर दी है। देखिए टोटल हमने 20,000 शेयर जारी किए हैं, लेकिन एप्लीकेशन वसूल हुई है 35,000, इट मीन 15,000 ज़्यादा एप्लीकेशन है, तो वो रिफंड कर देंगे, वापसी कर देंगे। जब वापसी करेंगे तो यही जो एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री है ये उल्ट हो जाएगी, इट मीन ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को हम डेबिट कर देंगे और आपका बैंक जो है वो ख़त्म होकर क्रेडिट हो जाएगा। कितनी वापसी हुई एप्लीकेशन, 15,000, और हर एप्लीकेशन हमने 11 में वसूल की हुई थी, तो 15,000 मल्टीप्लाई 11 करेंगे, 15,000 मल्टीप्लाई 11, तो ये आपके पास 1,65,000। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन ये होगी कि बीइंग मनी वर रिफंडेड, आपकी जो पैसा है वो ज़्यादा वापसी हो गया, रिफंड हो गया। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज थी। जब शेयर को हम अगर प्रीमियम पे जारी करें तो जर्नल एंट्रीज क्या होती है। अब इसकी आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट कैसे बनेगी, हमारा बैलेंस शीट का परफॉर्मा है, इसमें हम 3 एडिंग देते हैं। फर्स्टली नेम, सेकंड पे बैलेंस शीट बनाना चाह रहे हैं तो लिखेंगे बैलेंस शीट, और थर्ड पे एज ऑन, जिस डेट को हम बैलेंस शीट बनाना चाह रहे हैं, तो ये 30 जनवरी था तो यहाँ पे 30 जनवरी 2010 है तो 10 लिख देंगे। ये साइड हमेशा एसेट्स की होगी, यहाँ पे रुपीज़ लिखते हैं, यहाँ पे लाइबिलिटीज़ लिखा जाता है और यहाँ पे रुपीज़। सबसे पहले हम बैलेंस शीट में अथराइज कैपिटल लिखते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अथराइज कैपिटल देखा जाए तो क्वेश्चन में आपको बताया गया है 1 लाख शेयर हैं और हर शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख शेयर और हर शेयर की कीमत 10 रुपये, टोटल ये आपका बन जाता है 10 लाख रुपया। तो अथराइज कैपिटल लिख के नीचे लाइन लगा के क्लोज करते हैं। देन इसके बाद लिखते हैं इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इसमें जितना इशू है वो लिखेंगे। देखें 20,000 हमने शेयर जो हैं वो जारी किए हैं, ठीक है। ये जो इधर शेयर कैपिटल आपका जर्नल एंट्रीज में आया वही अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। 20,000 शेयर जारी किए और हर शेयर की कीमत जो थी वो 10 रुपये ओरिजिनल है, तो इशूड आपका ये आ जाएगा 2 लाख रुपया। फिर क्वेश्चन में प्रीमियम भी है तो प्रीमियम भी इसी साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे हम लिखते हैं। तो प्रीमियम अगर देखा जाए ये जर्नल एंट्रीज में आपका ऊपर 20,000 का दिया गया। दूसरी साइड पे चलें तो एसेट हमारे पास एक ही आया है, वो बैंक है। अगर आपने जर्नल एंट्रीज में देखा जाए तो पहली जर्नल एंट्री में बैंक डेबिट हो रहा है 3,85,000 से, फिर तीसरी एंट्री में बैंक क्रेडिट हो रहा है वो 1,65,000 से। तो डेबिट क्रेडिट आपस में माइनस होते हैं तो उसे माइनस कर लें। बाकी जो अमाउंट आएगी वो 2,20,000 वो हम यहाँ पे लिखेंगे। दोनों साइड का टोटल करें, एसेट का टोटल करें तो ये भी 2,20,000 का है, लाइबिलिटी साइड का टोटल करें तो ये भी आपका 2,20,000 का है। ये अथराइज कैपिटल की अमाउंट जो है ये ऐड नहीं करते, इससे नीचे नीचे जो है वो टोटल करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें हमने ये देखा है कि आया कि हम अगर प्रीमियम पे शेयर जारी करें तो उसकी जनरल एंट्रीज क्या होती है। आई होप इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।